ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, वो भी चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल। और लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? अच्छा, ये पोल की रिपोर्ट है आपके ग्रुप में। अच्छा, आपके ग्रुप में तो नहीं शेयर किया गया होगा, एडिशनल बैच है। तो ये संजीत यानी पायल, अंजलि, केशव, अनिल एंड कंचन, इतने बच्चे हैं जिनका 5 क्वेश्चन में या तो 4 सही हुए, 5 सही हुए। इनके अलावा अनुज एंड शिवा, इनके 5 में 4 सही हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, ये कलर कोडिंग मैंने गलती कर रखा है। ठीक है, 4 सही हुए होंगे अनुज एंड शिवा के। इनके अलावा बाकी बच्चे थोड़ा और ध्यान से आंसर कीजिए। कोई भी आपका डाउट रहता तो पूछिए, ठीक है, अपना डाउट पूछा करिए अगर कोई भी डाउट है तो। जैसे भी रिकॉल करेंगे, कोई भी डाउट अगर रहे तो पूछिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, टॉपिक क्या था हमारा? हमने 2 आइडेंटिटी पढ़ा था। आइडेंटिटी कहने का मतलब फॉर्मूला। तो अगर पहला फॉर्मूला बोलूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था। ए प्लस बी होल स्क्वायर आप क्या लिखते हो सर? यहाँ पर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 3 टर्म आएगा। पहले हम ए का स्क्वायर कर देंगे, फिर हम बी का स्क्वायर कर देंगे, बी के ऊपर स्क्वायर कर देंगे, और फिर 2a भी लिख देंगे, और सभी में प्लस का साइन आएगा। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो सारे में प्लस आएगा। और चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, इसके अलावा मैं लिखूँ अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला कोई आप लोग मुझे बताइए, कोई मुझे, क्या होगा? एनीवन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाइस। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम आएगा, पहले पहले वाले टर्म का स्क्वायर किया, फिर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर किया। अगला जो टर्म आएगा माइनस का 2ab आएगा। मतलब ये मत याद रखेगा तीसरा वाला टर्म माइनस 2ab आएगा, नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, 2ab वाला टर्म जहां भी रहेगा नेगेटिव रहेगा। चाहे आप इसको बीच में भी लिख सकते हो सर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूला है हमारे पास। अब 2 फॉर्मूला नहीं है, दोनों सेम ही है, बस इसको दोनों में से कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट, इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूला पे बेस्ट आपको एक रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को होल सेक्शन में। एक्स प्लस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, ट्राई करो। पोल ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। अभी चैट बंद कर दे रहा हूँ, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। एक्स प्लस 5y का होल स्क्वायर, क्वेश्चन लिख देता हूँ, शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो। एक्स प्लस 5y होल स्क्वायर, ट्राई करिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा। होल में ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप हड़बड़ी में आंसर मत कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है। कर दिया सर। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको पूरा एक्सपैंड करिए, 3 टर्म आएंगे। कैमरा बंद कर लो केशव, अभी पोल चल रहा है ना, अभी कैमरा बंद रखो। गेस मत वो करिए सभी गलती से बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक्स प्लस 5y होल स्क्वायर को अगर ब्रेक करेंगे तो इतना तो पता है कि सर 3 टर्म आएगा। अब वो तीनों टर्म कैसे आएंगे? ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन याद तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का? सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही फॉर्मूला है हमारे पास। तो बस जल्दबाजी में हड़बड़ी में आंसर गलत नहीं करना है। 11 आंसर आए हैं, 11 में 8 सही, 12 आंसर आ चुके हैं, 13 आंसर आ चुके हैं। ठीक है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। 14 आंसर आए हैं। 4 या 5 बच्चे और हो, 4-5 बच्चे और आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और। आसान क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिटी पढ़ा, तीसरा आज पढ़ेंगे। लास्ट 10 सेकंड, 2 बच्चे और हो। सर 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट तो नहीं, लेकिन 30 सेकंड रुकते हैं। ठीक है, 30 सेकंड रुकते हैं। इतना टाइम में हो जाना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 5y का होल स्क्वायर। पहले पहले एक्स का स्क्वायर करिए, फिर 5y का स्क्वायर कीजिए, फिर 2ab वाला टर्म कीजिए। ठीक है, 3 टर्म आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 20 सेकंड और रुक जाता।
20 सेकंड और, 2 बच्चे और हो, इनका आंसर नहीं आया। हुआ अभी 15 सेकंड और है, हो सभी गया के ना? आगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है सभी का तो आंसर आ चुका है। ठीक है, चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका चैट सेक्शन अभी ऑन रहेगा, अगर पोल में नहीं कर पाए हो तो चैट में लिखेगा, अदरवाइज चैट में लिखने की कोई नीड है नहीं। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा गया सर x प्लस 5y, इस पूरे का स्क्वायर करना है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसी से मिलता जुलता ये फॉर्मेट लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यहां पर आप कंपेयर करिएगा तो a के जगह पर आपका लिखा गया है x, b के जगह पर आपका लिख दिया गया है 5y। मतलब हम कह सकते हैं सर a के जगह पर लिख दिया गया है x और b के जगह पर लिख दिया गया है 5y। ठीक है, तो आप फॉर्मूला में मान पुट कर दीजिए। तो आपको पता है पहला टर्म क्या है सर? a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कहने का मतलब x का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कहने का मतलब 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5y लिखकर आप इसको स्क्वायर लगा दोगे। क्या ऐसा सही है या गलत है? आप बताइए। गलत है सर। गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको पता है ब्रैकेट में डालना होगा, पूरे 5y का स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ हम बी स्क्वायर जब करेंगे तो 5y लिखकर इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये बी पूरा 5y है, तो 5y का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और प्लस का 2 है बी, तो प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू तो x है और बी का जगह पर आपका 5y है, इतना लिखना होगा। x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा, 5y का जब स्क्वायर करेंगे, 5y का स्क्वायर करेंगे तो 5y इंटू 5y होगा। और यहाँ पर आपको पता है सर 5 गुना 5 तो आपका 5 इंटू 5 तो 25 मिल जाएगा, और y इंटू वाई आपका y स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 25y स्क्वायर प्लस ये मिल रहा है 2 इंटू 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 2 5 10 और x को y से मल्टीप्लाई करिए xy। तो क्या मिलेगा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy। तो ये जो भी देखो, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अब ये ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दिख रहा था वो सही हो जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों का, देखो मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ना, आपको पता है जब भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे 3 टर्म आएंगे, यहाँ पर तो 2 ही टर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बाकी के सारे ऑप्शन में 3 टर्म है। ऑप्शन नंबर बी को देखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 5xy, आप देखिए आपका 10xy आया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ऑप्शन सी को देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 10xy, बिल्कुल सही है, जो हमने सॉल्व किया वही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी को देखा तो 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ये वाले टर्म में तो वाई स्क्वायर नहीं आया ना, तो आपको सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? ये बताओ, ये समझ में आया कि आंसर सी बनेगा हमारा? है ना, मेथड समझ में आया, प्रोसेस सारा? चलिए, तो ये सिंपल सा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करने का एक फॉर्मूला। आइडेंटिटी सी क्या कहता है? तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है? जिसको आइडेंटिटी कहते हैं ना उसी को फॉर्मूला भी कई बार कहते हैं जनरली, लेकिन होता आइडेंटिटी है। तीसरा आइडेंटिटी देखिए क्या है, कहता है आपको, 2 फॉर्म में आप इसको याद रखिएगा। फॉर्म 1, पहला तरीका क्या है सर? अगर कभी ऐसा लिखा रहे कोई 2 क्वांटिटी है या 2 नंबर है, 2 वेरिएबल है, मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, पहला क्वांटिटी क्या है ए और दूसरा क्या है हमारे पास बी, ए और बी है, 2 चीजें। अब क्या किया मैंने, ए और बी को ऐड कर दिया, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ भी कर दो, ए माइनस बी कर दिया, ए में से बी को घटाया, सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद किया ए में बी को जोड़ दिया, ए प्लस बी कर दिया, और इन दोनों को ब्रैकेट बंद करके एक साथ लिख दिया। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? आपको सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। इसका आइडेंटिटी सीधे आपको याद रखना है। आप पहला वाला नंबर लीजिए, फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट टर्म क्या था आपका? ए था, इस ए को लिखिए और इसका स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, फिर दूसरे वाले क्वांटिटी को लीजिए, क्या है बी, इस बी को लिखिए और बीच में स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, और इन दोनों के बीच में साइन कैसा आएगा? साइन ऑलवेज माइनस का आएगा। ठीक है, साइन हमेशा माइनस का आएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। क्लियर? समझ में आया?
तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये Yes, आपको लर्न करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, एक तरीके से डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं कभी लिखता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गलती से भी आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं लिख सकते। अगर मैं लिख रहा हूं m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले प्लस है कि पहले माइनस है। आपको सर एक बार इन दोनों को ऐड किया गया है, एक बार उन्हीं दोनों क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया गया। एक बार अगर ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या करिएगा, एम का स्क्वायर करिए, पहले वाले नंबर को लीजिए, फिर दूसरे वाले को लीजिए, एम और एन है दोनों का स्क्वायर कीजिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और बीच में हमेशा माइनस का साइन लगा दो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एक तो फॉर्मेट ये हो गया। सेकंड फॉर्मेट क्या है? इसी का उल्टा, ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना कि a इज इक्वल टू बी, तो यहां से हर बच्चा आप लोग लिख दोगे सर b इक्वल टू ए, सही है ना? अगर a b के बराबर तो b a के बराबर होगा, ठीक है ना? यस सर। अगर राहुल की एज जो है वो सोहन की एज के बराबर है, तो हम कहेंगे सर सोहन जो होगा वो राहुल के बराबर तो होगा ना, ठीक है। राहुल अगर सोहन के बराबर, तो सोहन राहुल के बराबर होगा। तो सिंपल है, आपको ये पता है कि अगर हमने अभी लिखा था सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कितना लिखा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ से समझ में क्या आ रहा है सर, अगर कभी ऐसा लिखे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आप देखिएगा ना यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है। तो बस बेस को देखिए क्या क्या है सर, एक एक्स है और एक वाई है, तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बस इतना करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा। कोई बच्चा कहेगा सर पहले जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई लिख दीजिए और एक्स माइनस वाई बाद में लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों सही है। पहले जोड़ने के पहले घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में गुना का साइन है, बीच में कैसा है, बीच में मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इतना को यूज करके क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं क्लियर होगा। फॉर्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1, वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस टू। आप इसको कंपेयर करिएगा फॉर्मूला से, तो आपको दिख रहा है क्या, एक बार y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, यहाँ पर दिख रहा है सब्ट्रैक्ट किया गया, और यहाँ पर y और 2 को क्या किया गया, ऐड किया गया। सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है क्या, है ना? सेम ही क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट और ऐड किया गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर ये दिख रहा है मुझे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के जैसा। माइनस 4 आया है सर। वाई स्क्वायर माइनस 4 आया ना, बिल्कुल सही आया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो फॉर्मूला है सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बैठा हुआ है, तो सिंपली कह सकते हैं सर वाई माइनस टू। देखो 2-3 तरीका है इसका, मतलब 2-3 क्या, 2 तरीका से कर सकते हो। एक तो बहुत बेसिक सा ऐसे लिखोगे सर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एक बार प्लस किया गया, एक बार माइनस किया गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए की जगह पर वाई, बी की जगह पर 2, तो आप फॉर्मूला लिखोगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर कहने का मतलब वाई का स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे सर वाई का स्क्वायर। बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे माइनस करके 2 का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस 4। लेकिन इतना करने का कोई नीड था क्या, इतना जो टाइम कंज्यूम किया, इतना करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप जल्द से डायरेक्ट बोल सकते हो सर वाई माइनस टू इंटू वाई प्लस टू। क्वांटिटी क्या क्या है सर, एक y है और एक 2 है। एक बार y और 2 को, एक बार y का स्क्वायर कीजिए, एक बार 2 का स्क्वायर कीजिए, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो एक बार y का स्क्वायर, एक बार 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ से आ जाएगा सर y का स्क्वायर माइनस 4। समझ में आया, y स्क्वायर माइनस 4। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगर मैं ऐसा लिख दूं, हाँ ये करने के पहले और मैं देता हूँ, चलो ऐसा लिख देता हूँ। मैंने लिखा 7m माइनस 8n, ठीक है, यहां लिख दिया 7m प्लस 8n। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? देखो इसको मैं ही कर रहा हूं, फिर पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर एक क्वांटिटी है 7m,
सर कैमरा ऑन करके दिखाएं। दिखा दो, चलो कैमरा, सभी बच्चे दिखाइए कैमरा ऑन करके कैसे आपने सॉल्व किया है, दिखाओ। तो मुझे एक बच्चे का दिख रहा है, सुनीता के आईडी से बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। और किसी को दिखाना, दिखाइए कैमरा ऑन करके दिखाओ कैसे सॉल्व कर रहे हो आप। प्रतीक्षा का भी कैमरा ऑन हुआ है, नहीं मुझे दिखा नहीं, कॉपी कॉपी नहीं दिखा। ठीक है, देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर बोलोगे सर 7m और 8n है, 7m, ओके केशव, 7m माइनस 8n, 7m में से 8n सब्ट्रैक्ट किया गया, n है यहाँ पर, n है, और यहाँ पर 7m में 8n को ऐड किया गया, ठीक है, 8n को ऐड किया गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इस चीज को मैं हटा देता हूँ रेड वाले को, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर एक बार सब्ट्रैक्ट किया गया, एक बार ऐड किया गया, किन दोनों को, एक है 7m और एक है 8n, यही दो क्वांटिटी है ना। एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, एक बार इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 7m का होल स्क्वायर। ये मत लिख देना 7m स्क्वायर लिख दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है 7m का स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट बंद करके, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सर 8n, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से आप सीधे बोलोगे सर 7m का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 8n का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 m स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64। इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या कि 7 को मैंने 49 कैसे लिख दिया, 8 को मैंने 64 कैसे लिख दिया, कोई डाउट नहीं है ना, बताओ, अगर डाउट है तो सर बता दो। यहाँ पे m लिख दिया। m लिख दिया, हाँ यहाँ पर n होगा 64 n स्क्वायर, n स्क्वायर कर देना, 49 m स्क्वायर माइनस 64 n स्क्वायर, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिखता हूँ आपके लिए, मैंने लिखा कुछ ऐसे, 5k माइनस 4t, और यहां लिख दिया 5k प्लस 4t। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया, 25k स्क्वायर माइनस 16t स्क्वायर। नाइस। देखो यहाँ पर 5 के, देखो ऑप्शन मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन बहुत दिया रहेंगे, बहुत टाइप के दिए रहेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन देखिएगा ही मत, आप सॉल्व करिएगा फिर ऑप्शन देखिएगा। तो यहाँ पर एक है आपके पास 5k, यहाँ भी देखो 5k, यहाँ पर देखिए 4t और यहाँ भी 4t। तो एक बार मुझे 5k का स्क्वायर करना होगा, एक बार मुझे 5k पहले वाले टर्म का स्क्वायर और यहाँ पर दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, बीच में हमेशा माइनस का साइन, बीच में हमेशा माइनस का ही साइन आएगा, प्लस का साइन मत लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 का 25 k स्क्वायर माइनस 4 का 4 चौके 16, 16 t स्क्वायर। क्लियर, सभी लोग मुझे बताओगे यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो अगला टाइप का क्वेश्चन जो है आपका वो करते हैं, ठीक है। अगले टाइप का, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर मैंने कभी ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको पता सर इसको हम एक्स ऐसा भी लिख सकते हैं ना, उल्टा फॉर्मूला अगर दिया रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ट अगर क्वेश्चन आता है तो अगर मैंने लिखा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसको आप क्या लिखोगे बताओ? m माइनस n m प्लस नाइस। तो बोले कि सर एक बार m में से n घटा देंगे, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर वाला है, यहाँ पर स्क्वायर है बाएं साइड में, तो m और n दिख रहा है, तो m और n को ऐड कर देंगे, सब कुछ भी कर दीजिए, m माइनस n कर दीजिए, और उसके बाद बोलेंगे सर m प्लस n कर देंगे, m में से n घटाया, m में से n जोड़ा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस पर बेस्ट अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ 49, या चलो मैं ऐसा लिखता हूँ कुछ 36 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख दिया। 6x माइनस 5y 6x प्लस 5y। देखो यहाँ पर आपको कंप्लीट स्क्वायर नहीं दिया गया है, कंप्लीट स्क्वायर में क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया जो आपने बोला, बिल्कुल सही है केशव। यहाँ पर क्या करेंगे सर, इस ये जो दिया गया ना 36x स्क्वायर 36x स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट करिएगा ए स्क्वायर में, कंप्लीट स्क्वायर में बदलिएगा, ये बस एक्स का स्क्वायर है, 36 के ऊपर तो स्क्वायर आया नहीं, तो आपको ये पता है सर 36 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6,
और 6 इंटू 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 36x² को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये वाले को आप क्वांटिटी को ऐसे चेंज करके लिख दिया, 6x का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। माइनस, ये माइनस का साइन, ये 25 जो है सर 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे सर ये 5y का होल स्क्वायर है। अब दो कंप्लीट स्क्वायर मिल गया, एक मुझे दिख रहा है सर 6x, एक मुझे दिख रहा है 5y, ठीक है, 6x और 5y। तो यहाँ पर आप इन दोनों को एक बार ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6x माइनस का 5y, और यहाँ पर लिख दोगे 6x प्लस का 5y, कुछ इस तरीके से। क्लियर? 6x में से Yes, 5y sir. घटाया, 6x में 5y जोड़ दिया, ठीक है। चलिए, तो कंप्लीट स्क्वायर मैंने दे देंगे तो कुछ इस टाइप से कंपेयर करेंगे। चलो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको प्रैक्टिस करो, अगर सही करोगे तो फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। 25m² माइनस 16m², चार ऑप्शन है आपके लिए, ट्राई करिए। तो मैं आपका अभी चैट बंद कर रहा हूँ, पोल में आपको आंसर करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पता है जल्दबाजी में गलती होगा आपका, ऑप्शन जानबूझ के ऐसे दिए गए हैं कि आप गलती करो, है ना, लेकिन करना नहीं है आपको। यहाँ देखिए, ये किसका स्क्वायर है और ये कर दिया किसका सर। स्क्वायर है, कर दिया, बढ़िया। तो चारों ऑप्शन को देखिए, कर आप दिया इसको सर। कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है, कर दिया तो बढ़िया बात है। तो अभी तक मुझे 3 ही आंसर दिख रहे हैं। तो 25m² को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए, फिर 16n² को भी आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए, मतलब किसी ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। हो गया सर। बढ़िया, 9 आंसर आए हैं, 9 में सर 7 सही। हाँ जी बताइए, कुछ पूछना है तो पूछो। 10 आंसर आए, 10 में 8 सही। अच्छा, आज मुझे क्लास में थोड़े अधिक बच्चे दिख रहे हैं, तो जो बच्चे हो ना, रेगुलर क्लास करिए, रेगुलर क्लास करिए, क्योंकि सारी चीज लिंक रहती है। 11 आंसर आए हैं, 11 में 9 सही। बारह, रुकेंगे लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और। 25m² माइनस 16n², 20 सेकंड। अब गेस मत करिए, देखो ऐसा नहीं कि टाइम कम है तो गेस करना है, गेस करोगे आंसर नहीं सही होगा, ठीक है। आप सोच समझ के सॉल्व करने के बाद आंसर कीजिए, ऑप्शन को देखो ही मत ना, ठीक है। अब अपने कॉपी में लिख लिया करो, उसके बाद आंसर करो, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 10 सेकंड। ऑलमोस्ट आंसर मुझे दिख रहा है कि आ चुका है आप सभी का, कुछ बच्चों का रहता है। चलिए 5 सेकंड में एंड करूंगा इस क्वेश्चन को। 5 4 3 2 1, होल को मैं एंड कर रहा हूं। देखो यहां पर आप कह सकते हो, इस देखो चारों ऑप्शन को देखा ना, चारों ऑप्शन कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, ऐसे मोस्टली आंसर मुझे सही दिख रहा है। यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 25m² है, देखो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अभी इसको आप कन्वर्ट करोगे। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, या मैं क्वेश्चन नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, 25m² माइनस 16n²। तो आप क्या 25m² को कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हो, 25m² को लिख सकते हो ना सर 5m इंटू 5m, बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? करेंगे नहीं इतना, Yes. आपको साफ दिख जाएगा, आपको पता था 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो आप सीधे इसको लिख सकते हो सर ये 5 है और ये m है, 5m का होल स्क्वायर, इसको पूरा कन्वर्ट करके ऐसे लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं 25m² जो है सर ये 5m का होल स्क्वायर, 5m को ब्रैकेट में बंद करिए और इसका स्क्वायर करिए, ब्रैकेट जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगाया। 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या? 4 का। 4 का 4 का है ना, सर। इसका कहेंगे सर ये 4 स्क्वायर है।
तो हम लिख सकते हैं 16n का स्क्वायर जो था इसको लिख सकते हैं सर ये 4n का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सर ये 4n होल स्क्वायर है, 4n का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, दो कंप्लीट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ 5m है और यहाँ 4n है। तो एक बार दोनों को ऐड करिए, एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिख दोगे सर 5m माइनस का 4n, ठीक है, और यहाँ लिख दोगे सर 5m प्लस का 4n। ये लिखना क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा। जहां भी ये ऑप्शन में था उस ऑप्शन को ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको लिख दिया जाता है 5m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर जैसे लिखा हुआ था, तो ये सारे नहीं आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया, अब स्क्वायर कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कई बार ऐसा लिखा जाता है 5m प्लस 5n, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 5m 4m माइनस 4n, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा, चाहो तो आप इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो। अगर मैं लिख रहा हूँ a इंटू बी, तो आप चाहो तो इसको b इंटू ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर ये पूरा जो 5m प्लस 4n है इसको मैं आगे लिख लूँ, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस वाले को आगे लिख लेता हूँ 5m प्लस 4n, कोई बच्चा पहले जोड़ दिया सर बाद में ये क्वेश्चन घटाएगा, दोबारा में नहीं आया। दोबारा समझा दो, कर दो, ठीक है। 5m प्लस 4n इंटू 5m माइनस 4n ऐसे भी लिख सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक सेकंड, ठीक है, रिपीट करें इसको। देखो, तो इसको अगर मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, चलो इसमें क्या लिखा हुआ था, तो एक नए डेटा के साथ करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर क्या है हमारा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा आया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी सही था। अब मैं इसमें क्या करता हूँ ना, डेटा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, डेटा बस चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दिया, मैंने लिखा 121 चलो 121 एक्स स्क्वायर माइनस 49 वाई स्क्वायर, इसका आंसर सोच के बताइए। इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। 11x स्क्वायर माइनस, मतलब आंसर ये होगा क्या, आंसर ये नहीं ना होगा। आपने एक स्टेप बस बताया, तो पूरा सॉल्व करके बताओ। सर हमारा सही है। दिखाओ, कैमरा ऑन करके दिखाओ, सही बच्चे दिखा सकते हो, जिसका भी सॉल्व हो गया। ऑन कर रखा है सर कैमरा। बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही है, केशव का सही है। बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हो आप? शिवा का भी मुझे कॉपी दिख रहा है, शिवा आपका है, बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, जिनका लास्ट क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा ना, ध्यान से देखिएगा, वही वाला क्वेश्चन है, कुछ भी डेटा चेंज किया है बस बाकी कुछ चेंज ही नहीं किया गया। देखो आपको ये पता होना चाहिए सर 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है, 11 इंटू 11 करने पर मिल जाएगा, 11 का स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 121 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 11x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो क्वांटिटी है, ये जो 121 एक्स स्क्वायर है, इसको आप चेंज करके लिखोगे सर ये क्या बन जाएगा सर, 11x होल स्क्वायर, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 49 तो आपको याद होना चाहिए, 49 किसका स्क्वायर है, 49 जो है वो 7 इंटू 7 है, यानी 7 का स्क्वायर है। तो हम 49 वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 49 वाई स्क्वायर को लिखेंगे 7y का होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया 7y होल स्क्वायर, ये लिख दिया। अब इसके बाद अगर इतना कर लिया हो तो बस ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म को देखिए, एक टर्म है 11x और एक है 7y, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को घटाइए, ठीक है। मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले ऐड कर देता हूँ या पहले घटाइए, कुछ भी कर सकते हो। मैं कर दिया 11x प्लस 7x, हर बार घटा रहे थे, इस बार जोड़ दिया, तो 11x और 7y को ऐड कर दिया, 11x और 7y को, इस बार स्क्वायर मत लगाना, और यहाँ पर बनेगा सर 11x माइनस 7y। ऐसे लिखिए तो भी सही होगा, चाहे पहले घटाइए बाद में जोड़िए तो भी सही होगा। क्लियर, अब समझ में आया? बताओ कौन पूछ रहे थे, किसी का तो डाउट था ना लास्ट क्वेश्चन में, अभी क्लियर हुआ? यस और नो, सभी लोग बताइए यस और नो। यस, अभी पोल में करें क्वेश्चन, चलिए तो हेलो पोल में अरुण। क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी दीपक बताइए, कुछ बोल रहे हो? नहीं, चलो
तो आपके लिए पोल क्वेश्चन है, अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए इसका। चैट आपका बंद रहेगा, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है, आप अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करिए। हेलो ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। नाइन ए माइनस 5b इंटू 9a प्लस 5b। दो आंसर आए हैं, दोनों गलत। जल्दबाजी का नतीजा है ये। तो आप लोग क्या करते हो, हमारा बहुत सही है जल्दबाजी सर। में आंसर करते हो। अब अभी आया आंसर वो सही सही है है। सर। हाँ, अभी जो आया है बढ़िया बिल्कुल सर। सही है, बढ़िया। तो यहाँ पर कितने ठीक लिखा है? गया है हेलो अरुण। 5 आंसर सही है। हेलो अरुण। अच्छा, दीपक, दीपू के नाम से जो बच्चे हो, आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो? कुछ पूछना है तो बताइए माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर एक तरीके से आप क्लास को बार बार माइक ऑन करके डिस्टर्ब ही कर रहे हो। सर मैंने कर... बढ़िया। सर देखो ये क्लास है ना, मजाक नहीं चल रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए क्लास में। सर क्या हुआ? चलो मैं रिमूव ही कर देता हूँ, बेटर होगा। चलो, 9a माइनस 5a इंटू 9a प्लस 5b। 18 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे कीजिए, 4 बच्चे और। लास्ट 15 सेकंड। सर वो कौन था सर? पता नहीं, होंगे कोई बात नहीं, चलो इस पे बार बार फोकस करो। निकल आ रहा था सर। होता है, कुछ बच्चे जानबूझ के क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो अभी रिमूव किया गया है और अभी वो क्लास को ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, फोकस कीजिए पढ़ाई पर। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3। टाइम चाहिए तो बता देना, जब मैं काउंटिंग करता हूँ ना, अगर टाइम चाहिए तो बता देना। 2 1। तो ऑलमोस्ट तो मुझे सभी का आंसर आता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ आंसर गलत भी दिख रहे हैं, लेकिन चलो यहाँ पर मैं चैट आपको ऑन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग हड़बड़ी मत किया करो। सबसे पहले तो मैं उन 2 बच्चे को बोलूंगा जिन्होंने बस 1-2 सेकंड में आंसर कर दिया, ठीक है? तो इतना जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या है, लिखा गया है 9a माइनस 5b इंटू 9a प्लस 5b। क्वेश्चन को मैं इधर लिख रहा हूँ, इधर। यहाँ क्या लिखा गया सर? 9a माइनस का 5b, और यहाँ लिख दिया 9a प्लस का 5b। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर एक बार 9a है, 9a में 5b को सब्ट्रैक्ट किया गया, एक बार 9a और 5b को ऐड किया गया, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला, ठीक है? आपका फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए के जगह पर यहाँ पर 9a लिखा गया ना, ये 9a पूरा ए है, और 5b के जगह, बी के जगह पर आपका 5b लिख दिया गया, ठीक है? तो आप बोलोगे सर ये 9a जो पूरा लिखा गया, इस पूरे को लिखिए और इस पूरे का स्क्वायर करिए। तो पूरे का स्क्वायर करने का मतलब इसको ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर करना। कई बच्चे ऐसे कर देते हैं 9a स्क्वायर, ठीक है? ए के जगह पर आपका 9a लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 9a का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो यहाँ पर आपको करना है सर 9a का पूरे का स्क्वायर, ठीक है? तो अगर आप ऐसे लिख दिए थे, कुछ बच्चे जो ऑप्शन नंबर ए ऑप्ट किए थे 9a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से तो लिखना ही नहीं है। तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 9a ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर, 5b ब्रैकेट बंद इसका स्क्वायर। 9a का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे सर 81 मिलेगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे सर 25 मिलेगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो 81 ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, बिल्कुल हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? जिस भी ऑप्शन में बीच में प्लस है तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये रिजेक्ट, यहाँ पर प्लस का साइन है, रिजेक्ट। बी और डी तो रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन ए को रिजेक्ट हुआ, 9a स्क्वायर आने की वजह से ये रिजेक्ट हो गया, तो आंसर सी आएगा। क्लियर? बताओ, जिनका गलत भी हो गया था समझ में आया कि आंसर सी क्यों होगा? है ना, आसान था।
चलो मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है उसमें से ये 4p माइनस 3q, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी दिख रहा है ना क्वेश्चन? सर कॉल ऑन कर दिया? नहीं अभी तो ऑन नहीं किया है, बिल्कुल ऑन कर दे रहा हूँ। चलो पहले सॉल्व करिए ना इसको। सॉल्व हो गया क्या इतना कर जल्दी? दिया सर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर आप जाकर आंसर कर सकते हो, पोल ऑन है। कर कर दिया सर आंसर। क्वेश्चन है 4p माइनस आंसर 3q। लिस्ट नहीं करा सर। कर दिया नहीं दिख रहा? एक सेकंड रुक जाओ, बस क्वेश्चन में लिखकर इसको फिर देखता हूँ। चलो, तो अभी नहीं दिख रहा क्या? दिखना चाहिए, ये तो दिखना चाहिए कितने बच्चों ने किया। नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा सर। नो सर। अभी दिख रहा है? सर। दिख रहा है। अब दिख रहा है सर। ठीक है, तो एक बार मैंने ऑन ऑफ किया तो फिर सही हो गया, ठीक है। 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। तो अभी तक मुझे सब आंसर सही दिख रहा है। हो गया सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो ये सारी चीज ना आपके जो 10th के एग्जाम होंगे उसमें डायरेक्ट नहीं दिखेगा कभी आपको क्वेश्चन, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर ये फॉर्मूला यूज पड़ेगा। आप अगर ये फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आपका आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है। 15 आंसर आए हैं, 15 में 13 सही, 2 गलत। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर बैठाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए, आंसर आ जाएगा। 16 आंसर आ चुके हैं। 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं लास्ट के 25 सेकंड, 25 सेकंड और। को देखना। ठीक है, भरत के नाम से बच्चे हो, आपको टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम मिल रहा है। चलो तो इस क्वेश्चन के लिए ना मैं 30 सेकंड दे देता हूँ, मैं टाइमर चला देता हूँ, इतना में तो हो जाना चाहिए। चलो इतना टाइम में हो जाना चाहिए, 30 सेकंड है। हाँ जी, अभी 20 सेकंड और है, देखो टाइम चल रहा है, जैसे ही एंड होगा इसके 5 सेकंड के बाद पोल एंड कर सर दो। आगे से टाइम आता है क्या सर आपके पास? क्या बोल रहे हो केशव? आगे से टाइम आता है सर, इतनी देर ये पोल रखना है? नहीं नहीं, ये टाइमर मैं सेट करता हूँ, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके क्वेश्चन सर। कैसा है उस पर डिपेंड करता है, कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही टाइम रखना है। अगर आप में से बहुत बच्चों का आंसर नहीं आएगा मैं टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है। ऐसे मुझे दिख रहा है कि सभी का आंसर आ चुका है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। पोल को एंड करते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो तो आपका चैट ओपन है, आप चैट में आंसर लिख सकते हो अगर आपने आंसर नहीं किया है पोल में तो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है ना। यहाँ पर क्या बोलोगे? सर 4p यस सर। माइनस 3q लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है 4p प्लस 3q। तो ये फॉर्मूला पर बैठा हुआ दिख रहा है मुझे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा हमेशा। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो पता है सर, 2 स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ से ये पता चल गया ना सर, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। ऑप्शन डी तो साफ गलत दिख रहा है, यहाँ पर तो 3 टर्म आ गए। तो आंसर क्या बचा? ऑप्शन ए ही बचा ना, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा? आपको सर पहले ए के जगह पर 4p लिख दिया गया, ए के जगह पर यहाँ पर लिख दिया गया सर 4p, इनको ए के सीधा स्थान पर। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या बोल रहे हो केशव? सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते सर? 4 को 4 से, 3 को 3 से, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर p को p से कर। समझिए, अगर आप इसको ऐसा करते हो ना, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे यही वाला आंसर आएगा। लेकिन हमेशा यही आता है, तो एक फॉर्मूला बनाते हैं कि जल्दी से सोल्व हो जाए हमारा, ठीक है। जो में बाकी सारी चीजें वो हमेशा कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला से डायरेक्ट करेंगे और करोगे तो आंसर वही आएगा। आप अगर करना चाह रहे हो बिल्कुल करके देखिए, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, आएगा वही, ठीक है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो पहला टर्म है 4p, 4p का स्क्वायर कीजिए, तो 4p का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा लिखेंगे 4p का होल स्क्वायर। दूसरा टर्म है 3q, b का वैल्यू, तो यहाँ पर 3q लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस का साइन। 4p का स्क्वायर होता है 16p स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। तो आंसर आएगा 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है?
मोस्टली तो मुझे सभी का आंसर दिख रहा था सही। बाकी ऑप्शन बी सी डी गलत क्यों हुआ वो भी पता है आपको, बीच में प्लस का साइन आ गया, आंसर आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसका रिवर्स। अगर क्वेश्चन ऐसे मैं दे रहा हूँ 49a² - 64b²। अब इसमें टाइम लेके करिएगा, इसमें बिल्कुल पोल ऑन नहीं कर रहा हूं अभी, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा। अभी आप इसको सॉल्व करिए। 49a² पोल ऑन कर दो सर। ऑन कर दूं? चलो कर दे रहा हूँ, बस थोड़ा देर में ऑन कर दे रहा हूँ। हो ठीक गया है, सर। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बदलिए और उसके बाद ट्राई करो। तो ये हिंट है आपके लिए, काफी चीज मैंने लिख दिया। पोल में ऑन कर दे रहा हूँ और टाइम में दे रहा हूँ इसके लिए, चलो काफी टाइम दे देता हूँ। कितना टाइम दूं बताओ? कर दिया सर। हो गया सर, 5 हो मिनट गया का सर, दे कर दो। 5 मिनट नहीं, 5 मिनट इसमें 5 मिनट क्या लगेगा, 2 मिनट देता हूँ पहले, अगर नहीं होता है तो फिर और टाइम बढ़ा दूंगा। ठीक है, कर दिया सर। ठीक है, अभी 2 मिनट का समय है और अगर नहीं होता है तो फिर और टाइम बढ़ा देंगे। हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत कर। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना, कि ऑप्शन को देखना ही नहीं है। ऑप्शन एक धोखा है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ऑप्शन को मत देखिए, यस आप सर। बिना ऑप्शन को देखे हुए सॉल्व करिए अपनी कॉपी में, फिर जो आंसर आता है उसको देखिए, तभी आप सही कर पाओगे। और यही लर्निंग का प्रोसेस ही है। सर देखने में भी लास्ट लास्ट टू लगभग सेम ही है सर। कर दिया सर आंसर। बढ़िया, तो यहाँ पर 13 बच्चों के आंसर आए हैं, 13 में 11 सही 2 गलत। ठीक है, 13 ही आंसर आए अभी तक, अभी 40 सेकंड और बचा हुआ है। बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे? a² - b² का फॉर्मूला, तो a² - b² का फॉर्मूला पे इसको आप सेट करके देखिए, आंसर आ जाएगा। 15 बच्चों के आंसर आए बिल्ला। हो गया। सर ठीक आपकी है, बढ़िया, स्क्रीन में हो गया। ठीक है, जिसका भी हो जा रहा है जाकर आंसर कीजिए, लास्ट 5 सेकंड नेटवर्क और नहीं है। आ रहा। आई हैव डन सर। बढ़िया, सर नेटवर्क नहीं आ रहा, क्लास बार बार रिज्वाइन हो रही है। कहाँ रिज्वाइन हो रही है? आपकी तो क्लास सही चल रही है चिराग। नो सर, अभी 2-3 बार रिज्वाइन हुई है सर। ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है मेरी, बताओ अभी आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आ रही है। अभी सही है ना? ठीक है, अभी कंटिन्यू करो। टाइम मैं थोड़ा दे रहा हूँ अभी, और अभी एंड नहीं कर आ रहा। रही है आवाज। ठीक है, चलिए, तो अभी एंड करें, लास्ट 15 सेकंड रुक रहे हैं, अभी 15 सेकंड और। अभी मुझे 4 बच्चे दिख रहे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। स्किप मत करिए, देखो जो भी आपको लगता है उसको आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। पोल एंड कर रहा हूं, चैट आपका ओपन है, अगर पोल में नहीं कर पाए हो चैट में लिख दीजिएगा, पोल में कर दी हो फिर चैट लिखने में कोई नीड नहीं है, चैट में लिखने की कोई नीड नहीं है। देखो ऑप्शन को मैं नहीं देख रहा, ऑप्शन को देखेंगे गलत हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये चलो यहीं पर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 49a² - 64b², मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा? 49a² - 64b²। इसको मैंने क्या बोला सर, इसको दो परफेक्ट स्क्वायर में बदलिए। तो 49 जो है किसका स्क्वायर है? 49 कौन सा नंबर का स्क्वायर है? 7। बोलो। 7 का वर्ग है। आपको पता होना चाहिए इतना कि सर 49 जो है वो 7 × 7 होता है, 7 × 7 = 49 होता है, तो 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ लिख देंगे सर 7, और यहाँ पर a है तो आप बोलो सर ये 7a का वर्ग है। पहला वाला टर्म जो है 7a का स्क्वायर है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया।
अब 64 है, 64 Eight. किसका स्क्वायर है? 8 का 8 का, 8 square अट्ठे का। 64 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है, बढ़िया। तो यहाँ लिख दिया सर 8 और बी था तो बी लिख दिया 8b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे दो स्क्वायर दिख गए। आपको पता है सर यहाँ पर एक स्क्वायर 7a दिखा और एक 8b दिखा, 7a और 8b, ध्यान से सुनिएगा, 7a और 8b। तो 7a और 8b को जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले जोड़ भी सकते हो, पहले घटा भी सकते हो। तो यहाँ पर आप बोलो 7a है और यहाँ पर 8b है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो आप क्या करिएगा, 7a में एक बार 8b को जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या करिएगा, 7a में 8b को घटा दीजिए, 7a प्लस बी 8b और 7a माइनस 8b। ठीक है, कुछ ऐसा लिख देंगे और यही क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा। ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर तो अब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कहेंगे सर इसको खोजिए आप ऑप्शन में। अब ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में तो लिखा गया 49 है, 49 नहीं आएगा हमारा, 49 तो 7 में कन्वर्ट हो गया था, तो ये बोलेंगे नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखा, 7a तो है लेकिन फिर 7 भी लिख दिया। देखो कुछ बच्चे को आंसर बी आया होगा, 7a प्लस 7b, 7a प्लस 8b आ रहा है ना, 7a माइनस 8b है, तो 8a माइनस 8b तो नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखा, 7a प्लस 8b, 7a माइनस 8b, बिल्कुल ये वाला सही होगा आंसर। ऑप्शन नंबर है 8a प्लस 7a, 8b तो आया नहीं आपका, आपका तो 7a है ना, 8a नहीं आया आपका, तो ये कहेंगे ये गलत हो गया। ठीक है, डी गलत हो गया, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन सी बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, ये समझ में आया? चलो इसके आगे कुछ और टॉपिक पढ़ते हैं। नहीं नहीं आप खाइए अभी, ठीक है, अभी पढ़िए बाद में। चलो अभी पढ़ाई करिए, खाना थोड़ा देर के बाद खा लेना। ठीक है, चलो इसको समझो। अगला टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। अब यहाँ पर आपको लगेगा सर यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे चले गए पॉलिनोमियल पढ़ते हुए। तो पॉलिनोमियल में एक पार्ट है आपका जहां पर आपको ये जानना है सर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस का। ठीक है, तो ग्राफिकल मीनिंग को जानने के लिए हमें जरूरी है कि हमें पता हो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है और ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, इन तीनों का नॉलेज होना चाहिए। तो मुझे आप लोग ही बताओ, ये जो आपको अभी दिख रहा है इसको आप क्या बोलते हो, इस वाले को आप क्या बोलते हो, इस पेज को? ग्राफ ग्राफ। तो इसको आप ग्राफ पेपर कहते हो। ठीक है, अब इस ग्राफ पेपर पर और भी कुछ कुछ चीज होते हैं क्या? इस ग्राफ पेपर पर बहुत चीज होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, एक लाइन में ऐसे बना दूं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का कुछ नाम देते हो क्या आप? ए एंड बी X एक्स एंड एक्स। देखो इसको नाम ऐसे कुछ देते हैं सर, यहाँ पर एक्स लिख देते हैं और यहाँ एक्स डैश लिख देते हैं। ठीक है, तो इस वाले को एक्स एक्स डैश को क्या कहते हैं सर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सिंपल। अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बना दूं, एक खड़ी लाइन बना दूं ऐसे, तो इस खड़ी लाइन को क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन, वाई एंड वाई डैश, वाई ऊपर वाई डैश नीचे। तो आप वाई वाई डैश जो नाम दिया इसको आप कहोगे सर ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल है, खड़ी लाइन है ना, तो इसको कहेंगे सर ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। इतना क्लियर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत ही सिंपल सा चीज है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए सर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? एक दूसरे का जहां पर काट रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस, इस वाले point। तो इस वाले पॉइंट को आप ओरिजिन कहते हो। ठीक है, इसको आप ओरिजिन कहते हो। तो इतना चीज आप ध्यान रखिएगा सर, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी। सर हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश को वाई एक्सिस कहते हैं और इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको समझिएगा। अगर मैं इस टाइप से कुछ पॉइंट्स बना दिया, करते क्या है बेसिकली यहाँ पर समझो, इस वाले पॉइंट पर अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कुछ करते हैं, आप लोग कई बार इस पे प्लॉट भी किए होंगे पॉइंट 9th क्लास में। तो ये ओरिजिन है, ये जीरो है। अब एक ओरिजिन से अगर राइट साइड जाओगे, ये वाले ये देखो, ये समझ लो, ये जो पूरा इसको आप क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, बताओ जो मैंने हाईलाइट किया, एक्स एक्सिस बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। लेकिन एक्स एक्सिस का भी दो पार्ट होता है, वाई एक्सिस का भी दो पार्ट होता है। एक्स एक्सिस कितने पार्ट बटेगा, दो पार्ट में।
वाई एक्सिस पे दो पार्ट में। अब ये दो पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। तो ओरिजिन के राइट साइड जब जाओगे ना, ओरिजिन के राइट साइड, यहाँ लिखेंगे सर 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो ये कहेंगे सर ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है। अगर मैं इधर जाऊं, उसको कहेंगे सर नेगेटिव साइड, यहाँ लिखेंगे सर -1 -2, यहाँ -3 -4, जैसा नंबर लाइन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप यहाँ पर समझिए, इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इस वाले को कहते हैं सर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे होगा, तो वाई में ओरिजिन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, 1, यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4। तो इस वाले को क्या कहेंगे सर, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है ना, वाई में ही पॉजिटिव, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव साइड रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे सर -1, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ -3, यहाँ -4, ठीक है। तो इस वाले को क्या कहेंगे सर, ये हमारा नेगेटिव साइड ऑफ वाई नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, y ठीक है। तो इतना क्लियर, समझ में आया, क्लियर है। यस सर। तो अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूं, ये समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बनाता हूं, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया, या चलो इसको आप हटाइए, अगर ऐसा नहीं दे करके मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, बस ऐसे बना दो, कुछ पॉइंट भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिख दिया, मैंने इस पॉइंट को यहाँ बना दिया, पॉइंट पी। अब मुझे बताइए पॉइंट पी कहाँ पर है, क्या बोलोगे, इसकी पोजीशन का आप क्या बोलोगे? नेगेटिव साइड के साइड सर। नेगेटिव साइड ऑफ व्हाट, साइड ऑफ नेगेटिव एक्स, एक्स ठीक है। पहले तो आप बोलोगे सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे है। अब एक्स एक्सिस में भी किधर, ये भी बताना पड़ेगा, तो ये सर नेगेटिव साइड में है, तो ओरिजिन के आप अगर लेफ्ट जाओगे नेगेटिव तो साइड। नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर ये नेगेटिव, आप बोलो सर पी कहाँ पर है, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस था ना, तो यहाँ बोलेंगे सर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर है ना। यस सर। अगर मैं लिखता हूं कि पॉइंट एम कहां पर है, वर्टिकल y एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। बस आप पहले बात देखिए कि वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ठीक है, आपको समझाने के लिए बताया ना। तो यहाँ पर आप देखिए सर एक्स है कि वाई है, तो वर्टिकल लाइन पर है तो वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस में भी Positive किधर, ऊपर, तो ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, तो आपको सर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, ठीक है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। इतना क्लियर है, ये समझ में आया। यस सर। तो कोई भी पॉइंट दूं तो उसका पोजीशन आप लिख लोगे। एक और मैं दे रहा हूँ, चलो मान लो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैंने एक पॉइंट ऐसे बना दिया, एक पॉइंट मैंने यहां पर बना दिया, ये कहां पर है, माइनस साइड ऑफ वाई। पॉजिटिव y एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव साइड वाई, ऑफ वाई है सर। पॉजिटिव नेगेटिव है, साइड ऑफ वाई। नेगेटिव साइड ऑफ वाई। देखो पहले तो आप बोलो सर ये नीचे में चला गया, मतलब वर्टिकल लाइन पर है तो वाई एक्सिस पर, तो खड़ा लाइन मतलब वाई एक्सिस, तो ये डेफिनेटली वाई एक्सिस पर है। अब वाई एक्सिस में भी किधर, तो वाई एक्सिस में भी नीचे, ठीक है, यहां से नीचे जा रहा है ना ओरिजिन के नीचे, तो आपको सर ये नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, क्लियर, समझ में आया। नेगेटिव का साइड। और अगर मैं ऐसा लिख दूं, यहाँ पर लेता के, अब के किधर है, ये भी वाई एक्सिस पर है लेकिन ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर है, तो कहेंगे सर पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो इतना क्लियर है क्या, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। यस सर। चलो तो मैं इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बस इतना बता दो कि ये वाला पॉइंट का पोजीशन क्या है, पॉइंट आर कहाँ पर है, पॉइंट आर पोल को में देखना है। सर। हाँ पोल में ही देना है, 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, पोल ऑन कर दे रहा हूँ, चलिए देखिए, आर देखिएगा पॉइंट कहां पर है, पॉइंट आर, आर का पोजीशन देखना है कर कि दिया आर सर। जो है पॉजिटिव एक्स पे है, नेगेटिव एक्स पे है, पॉजिटिव वाई पर है या नेगेटिव वाई पर है। कर दिया सर। इस वाले पॉइंट के बारे में आपसे पूछा जाता है, कर दिया। ठीक है। इसमें तो टाइम नहीं चाहिए, इसमें कुछ सॉल्व कर रहे हो क्या, इसमें तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है,
है ना। इसमें तो कॉपी पेन नहीं चाहिए, बस ध्यान से वेरी देखो। सिंपल। हाँ वेरी सिंपल है। चलिए तो लास्ट 20 सेकंड रुकेंगे, 20 सेकंड में इसको एंड भी कर लेंगे और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट 15 सेकंड। बस आर की पोजीशन देखिए, एक्स में है कि वाई में है, उसके बाद देखिए Last पॉजिटिव वाले साइड पे। में है कि नेगेटिव साइड में है। माइक बंद कर लो अभी। सर इसमें पी ऊपर क्यों उठा हुआ है? बस बहुत सारे पॉइंट बनाकर दिए गए हैं, आपको आर को देखना है, ठीक है। बस कंफ्यूज करने के लिए पी क्यू एस दे रहा है, आपको देखना है पॉइंट आर। आर को देखिए, पी क्यू एस से कोई मतलब नहीं है, पी कहाँ पर है, क्यू कहाँ पर है, एस कहाँ पर है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस आर को देखना है, ठीक है। क्योंकि पॉइंट आर कहाँ पर है, क्योंकि आर के बारे में पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है सर ये। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड करके क्लास एंड करेंगे फिर, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, सिंपली आप देखोगे सर यहाँ पर पॉइंट आर के बारे में पूछा गया था, तो पॉइंट आर कहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट है पॉइंट आर। अब पॉइंट आर को देखा तो मुझे दिख रहा है सर वर्टिकल लाइन पर है, मतलब खड़ी लाइन पर है, और खड़ी लाइन पर है इसका मतलब पॉइंट आर जो होगा वो डेफिनेटली वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस को हम लोग खड़ा लाइन कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला लाइन है जो वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इसको आप वाई वाई डस वाई एक्सिस है। अब वाई में भी कहाँ पर है, तो वाई भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो आपको सर यहाँ पर था, ये वाला पॉइंट है, तो नीचे में जा रहा है तो ये होगा नेगेटिव साइड, ठीक है। ये नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस का, और अगर ऊपर में रहता तो ये वाला है पॉजिटिव साइड, ठीक है, ये पॉजिटिव साइड है। तो आपको सर नीचे में है तो नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई में भी नेगेटिव। ऑप्शन ए को देखा तो पॉजिटिव एक्स है, तो एक्स तो नहीं है, एक्स नहीं है। वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, लेकिन वाई में कैसा आर है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे। अगले क्लास का टॉपिक क्या है, अगले क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ज्योमेट्रिकल, इसलिए पढ़ा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए अभी कोई डाउट है तो बताइए, कुछ भी ऐसा हो जो नो सर। नहीं, गुड चलो नाइट सर। बाय एवरीवन, गुड नाइट।